ताकि बार बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। उन सबको एक करारा जवाब जो है कश्मीर की जनता ने दे दिया कि इंडिया गुलाम नहीं है, हम गुलाम हैं। आज प्रोटेस्ट भी हो रहा था वहाँ पे, जॉब है या नहीं है? नहीं है कोई जॉब, पहले थी, कुछ भी नहीं है जॉब। जय हिंद दोस्तों। आर्टिकल 370 हटने के बाद मोदी पहली बार कश्मीर गए हैं और वहां पर उन्होंने कई परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिससे कश्मीर को आने वाले समय में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन कश्मीर की तरक्की देखकर पाकिस्तानियों का रोना धोना फिर से शुरू हो गया है। आइए देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानियों का क्या कहना है। पिट्ठू बने सबके, तो आज वो यहाँ पे हैं और क्या गुलाम है? जहर है इंडिया ने गुलाम हम है, अमेरिका के गुलाम हम है। आगे आए सर, आगे आइएगा। मेरी गुलाम हम है, इंडिया गुलाम नहीं है। इंडिया ने अमेरिका के मुंह के ऊपर, इंडिया ने अमेरिका के मुंह के ऊपर बोला IMF से कर्जा हम ले रहे हैं, गुलाम तो हम हुए। गुलाम ये देखें, ये भी गुलामी में आ रहा है, हम उनकी मदद करने को नहीं जा रहे। वो कह रहा है चुप करके बैठ जाओ जहाँ बैठे हुए हो। मेरी बात सुने, इंडिया दे रहे। सर मेरी बात सुने, इंडिया को अमेरिका ने मना किया, आपने रशिया से खाम तेल नहीं खरीदना। उन्होंने कहा तुम लोग कौन होते हो हमें बताने वाले, ठीक है। उन्होंने कहा हम वही करेंगे जो हमारी आवाम के लिए और मुल्क के लिए बेहतरीन है। हम आज तक अमेरिका के बगैर हिलते भी नहीं है। हमने कर्जा जो लेना होता है, हमने हम गुलाम कौन हुआ? गुलाम हम गुलाम हमारी जो पाक फौज है ना, हमारी आर्मी फौज है जो, वो जिंदाबाद है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, खुद ही सारी आवाम देखेगी, मैं लाहौर में खड़ा हूँ, कि हमारी जो फौज, पाक फौज है, एक दिन वो ये। आप बताएं, आप क्या कहेंगे? आज हमारा हमसाया मुल्क कहां से कहां पहुंच गया और हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं कि वो गुलाम है और हम आजाद हैं। गुलाम तो डेफिनेट हम हैं। इंडिया गुलाम नहीं है, हम गुलाम हैं। हिंदुस्तान से लेके कहीं भी कोई भी मुल्क उठा ले, हम ज्यादा तादाद में है। लेकिन क्या है, गुलाम हम है। हमने उसे कर्जा लेना होता है, वो कहता है चुप और हम चुप। वो कहता है सो जाओ और हम सो जाते हैं। जब हमें नींद नहीं भी आती, हमें सो जाना चाहिए। का ये हाल इसीलिए हुआ क्योंकि हम लोग आजाद नहीं अपनी पॉलिसियां बनाने में, हम खुद मुख्तार नहीं अपनी पॉलिसियां बनाने में। आज अमेरिका की हर बड़ी कंपनी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। हमारे मुल्क में बताएं, इंडिया की कोई, चाइना, अमेरिका की कोई एक कंपनी, आप सीपैक का मंसूबा देख ले, पाकिस्तान में बंद पड़ा हुआ है, चाइनीज कंपनी भाग रही है। अब आप देखें, हम बात कर रहे थे, मुद्दे से हट गए हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 6400 करोड़ के नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और हम सिर्फ नारा लगाते रह गए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बस ये इंशाल्लाह नारा ही रहेगा, क्योंकि हमने यही सुना था कि जो है ना, हमारे बड़ों ने भी नारा ही लगाया था, हमने भी लगाया। हमारे जो आने वाली नस्ल है, जो बच्चे हैं, वो भी यही कहेंगे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मुझे बताएं, आप माशाल्लाह इस मुल्क के, पाकिस्तान के बादशाह और पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको लगता है कश्मीर, जम्मू कश्मीर कभी इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान के साथ इल्हाक करेगा? कभी करेगा? कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्या वजह है? इसलिए कि हम लोगों में गैरत मर गई हुई है हमारी। हम लोग बुज़दिल हो गए हुए हैं, बेकारी हो गए हुए हैं। जब हम किसी के आगे हाथ फैलाते हैं ना, हम सफेद पोश कहलाते हैं, पर हाथ हम फैलाते हैं। काहे कि हम सफेद पोश हैं। हमारे में क्या है, हमारी गैरत मर गई हुई है। 170 आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था, जिसकी वजह से स्पेशल स्टेटस मिल रहा था जम्मू कश्मीर को, वो जब खारिज हुआ, उसके बाद से लेकर अभी तक 5 साल हो गए हैं। और प्रधानमंत्री 5 साल के बाद जो उन्होंने इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया था 5 साल पहले, जिसके बारे में कई सारे लोगों ने बहुत पेसिमिस्टिक व्यूज जताए थे, बहुत सारे लोगों ने डूम्सडे की प्रेडिक्शंस की थी, बहुत सारे लोगों ने धमकियां दी थी, वो सारा कुछ जो 2019 में हुआ और पिछले 5 साल के में जो चेंजेस आई कश्मीर में, वो सबका पूरा देखने आए थे, ऑब्जर्व करने आए थे कि क्या पिछले 5 साल में क्या तब्दीली आई है कश्मीर में। लोग भूखे मर रहे हैं, गाँव में आटा नहीं मिल रहा है, लोगों को पानी का प्रॉब्लम है, लोगों को बिजली के मसाइल का प्रॉब्लम है। 1 घंटा बिजली आ रही है, 1 घंटा बिजली जा रही है, एक आ रही है। और जब से ये PM साहब यहाँ बैठे हुए, मेरा इस पार्टी से तल्लक भी है, मैं खुद पीपल पार्टी से हूँ, ठीक हो गया, लेकिन इसकी जीरो ग्राफ परफॉर्मेंस है। ठीक हो गया। ये आवाम के सामने मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरी बात नेशनल चैनल के ऊपर जानी ये चाहिए, इंटरनेशनल चैनल पे और जाएगी ये जो आपकी आवाम बात। के कैंडिडेट जो इन्होंने बनाए थे, बल्दियाती सिस्टम इन्होंने बनाया था, ठीक है। उनको कुछ ना कुछ फंड डिलीवर करें। सर- MLA हजरात जो हैं, MLA हजरात भी अपने हलकों को देखें, वो अभी झंडी लेकर फिर रहे हैं। तमाम MLA हजरात ठीक है। पीछे पीछे आगे आगे भाग रहे। देख सकते हैं आजाद कश्मीर के अंदर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं लगा। उसके अलावा यहाँ पे जॉब्स दी गई, कुछ भी नहीं मिला अभी तक। अभी आपको मैं उसका थोड़ा सा एक फॉर एग्जांपल एक मिसाल देता हूँ। पूरा आजाद कश्मीर यहाँ पे इस वक्त मुलाजमीन सड़कों पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, 20-20 साल से लगे हुए अड़ा के मुलाजमीन, जिनके चूल्हे जल रहे थे, 25-25 साल से लगे हुए जिनके चूल्हे जल रहे थे, उनको इन्होंने माज एक सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर जॉब से निकाला निकाल गया। दिया। बजाय रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो एक माँ की हैसियत रखती है, वो लोगों को रोजगार देने के बजाय जो रोजगार पे लगे हुए हैं उनको भी निकाला जा रहा है। ठीक है, आप आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्या समझते हैं कि आगे नहीं मेरे ख्याल में ये जो अभी की गवर्नमेंट है ये फेल हो चुकी है। ठीक है।
इनका बहुत कड़ा तसाब करेगी अवाम। दूसरा महंगाई है, बेरोजगारी है, कुछ हल नहीं हो रहा। अपने आप को कंप्रोमाइज कंपेयर नहीं कर सकते। अल्फाज में कर सकते हैं कि अल्फाज कोई नहीं वो वो हमसे बहुत आगे हैं। अच्छा। वो बहुत आगे हैं। मकबूजा कश्मीर जिनको ऑक्युपाइड कश्मीर हम कहते हैं, उस कश्मीर में इंडिया ने बहुत कुछ बना दिया है। अभी आज भी उनके प्राइम मिनिस्टर का वहां पे विजिट है, जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे विजिट है। उधर उन्होंने तकरीबन 6,400 करोड़ की तकरीबन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ऐलान किया, 1,000 नौकरी का। और यहाँ पे लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं नौकरियां छीनने की। यहाँ तो लोगों से छीन रहे नौकरी भाई। तो मैं आपके इस चैनल के साथ से पीएम साहब को और हुकूमत के जिम्मेदारान को ये कहता हूँ कि आप बेशक जो निजाम है अवाम का उसको मतलब क्लियर करने की कोशिश ठीक है, करें, सर। बेशक की तरफ देखें। ठीक है, पाकिस्तान में मैं लाहौर से आया हूँ, वहाँ पे हमें यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल में एक ही नारा बताया जाता है जी कश्मीरियों से बहुत मोहब्बत है, कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। हम खुद ही प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व करने आए थे, फील करने आए थे कि हमने कश्मीरियों के लिए क्या किया। डेफिनेटली बजट तो पाकिस्तान की तरफ से आता है, तो कश्मीरियों के लिए क्या किया गया पाकिस्तान की तरफ से आज तक? पाकिस्तान की तरफ से मैं तो कहता हूँ किया बहुत कुछ किया है। ये बात नहीं है कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया हमारे साथ, ठीक है। बहुत कुछ किया ठीक है। है। पाकिस्तान हमारी मंजिल है, इसमें शक नहीं है। पाकिस्तान हमारी शान आन है, इसमें भी शक नहीं होना चाहिए। मैं आवाम से हूँ। ठीक है। लेकिन हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, AJ गवर्नमेंट है, हाँ। मैं प्राइम मिनिस्टर से ये कहता हूँ कि आप बेशक की तरफ जाएं। अब रमजान आ रहा है, तो सुबह में एक शॉप पे दुकान के ऊपर मैं कीमा गोश्त ले रहा था, तो एक दुकानदार 1,000 रुपए रेट बता रहा था किलो का। ठीक है, सब्जियों की कीमत बढ़ जाएगी। सब्जियों की कीमत बढ़ गई, तमाम चीजों की कीमत बढ़ गई। लोग आटे के पीछे बुला रहे हैं मुल्क के अंदर, और लोगों को आटा नहीं मिल रहा है। आप बड़े बड़े लोग भीख मांगे, खुद कुछ भीख मांग रहे हैं। भीख मांग के तो अपने घर का निजाम चला रहे हैं। ठीक ये है। कैसे भी ज्यादा मैसे भी ज्यादा नहीं चाहिए। ये झूठे हैं, अंधाई है, गरीबों को तकसीम करें। हल्के में जाएं, हल्का कोटला में कौन से लोगों को मदद की। लोगों को घर नहीं है, लोगों को मकान नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो इतना महंगा आटा लेके खाएं। 3,000 रुपए कुछ आटे की। चीनी बढ़ गई है, रकम बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया है। पेट्रोल बढ़ गया, 10 रुपए 50 रुपए यकमदारी को शबाशी साहब ने किधर सस्ता किया। कह रहे थे यकम को सस्ता होगा, ठीक हो गया। यकम को पेट्रोल 50 रुपए सस्ता नहीं हुआ। जब पेट्रोल सस्ता होगा हर चीज सस्ती होगी, और पेट्रोल का ऐलान करें। हर चीज जारी बात है। सबसे पहले यहाँ पे रोजगार होना जरूरी है, यहाँ पे जॉब्स होना जरूरी है, और इन चीजों के ऊपर वर्क होना जरूरी है।